महाकाल ने भगवान बुद्ध के चरणों में कोट कोट नमन करते हुए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में कोट कोट नमन करता हूँ और पूज्य भंते अमर ज्योति जी जिनके सानिध्य में ये वर्षाभास में भगवान बुद्ध और उनकी धम्ममूर्ति और इस धम्म ग्रंथ का नियमित वाचन जारी है। मैं नमन करता हूँ समस्त उपासक उपासिकाओं को और समस्त भारतवासियों को जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे इस धम्मवाचन को सुनते हैं और फॉरवर्ड करके दूसरों को सुनने का मौका देते हैं। सही आ गए। धम्मबंधुओं, आज हम तीसरा खंड बुद्ध ने क्या शिक्षा दी, पहला भाग धम्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान, यानी भगवान बुद्ध का अपने धर्म में उनका अपना क्या स्थान है। भगवान बुद्ध ने अपने ही धर्म में अपने लिए किसी स्थान का दावा नहीं किया। ईसा ने ईसाइयत का पैगंबर होने का दावा किया। आज जो विश्व में ईसाइयत है, ईसा मसीह ने उसका पैगंबर स्वामी होने का दावा किया, लेकिन भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में ऐसे अपना लिए कोई एकाधिकार नहीं किया। इससे आगे उसने यह भी दावा किया कि वह खुदा का बेटा है। कौन? ईसा मसीह। विश्व में तमाम धर्म प्रचलित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से ईसा द्वारा स्थापित ईसा मसीह का और इस्लाम मोहम्मद पैगंबर साहब द्वारा स्थापित और हिंदू धर्म का किसी धर्म के इतने कोई संस्थापक नहीं मिलता। सिख धर्म का गुरु नानक जी, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी जी और भगवान बुद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध। हर धर्म में अपने अपने जो संस्थापक हैं उनका अपना विशेष स्थान रखा है। जैसे ईसा ने कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं ईश्वर का बेटा हूँ। ईसा ने यह भी शर्त निश्चित की कि जब तक कोई आदमी यह नहीं स्वीकार करेगा कि ईसा खुदा का या परमात्मा का, गॉड का बेटा है, तब तक उसकी मुक्ति हो नहीं सकती। ईसाइयत को जो मानते हैं, आप चर्च में जाएंगे तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ईसा मसीह जो थे, यीशु जो थे, वो गॉड के बेटे थे, वो परमात्मा के बेटे थे। और अगर आप ये विश्वास नहीं करेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार ईसा ने किसी भी ईसाई की मुक्ति के लिए अपने आप को खुदा का, ईश्वर का पैगंबर और बेटा मानने की अनिवार्य शर्त रखकर ईसाइयत में अपने लिए एक खास स्थान बना लिया। ईसाइयत में जब तक आप यह मान करके आराधना नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे ईसा मसीह जो थे वो परमात्मा के खास बेटे थे जिसने संसार की रचना की, और अगर आप ऐसा विश्वास नहीं करेंगे, ईसा मसीह की आराधना ऐसा सोच करके नहीं करेंगे कि हम परमात्मा की, जिसने संसार की रचना की है, उसके बेटे हैं इसलिए हम उनकी पूजा कर रहे हैं, अगर आपने ऐसा उनको सम्मान नहीं दिया, डायरेक्ट और किसी शक्ति में, परम शक्ति में विश्वास कर लिया, तो आप सच्चे ईसाई नहीं हो सकते।
आप यीशु के अनुयायी नहीं हो सकते। इसलिए ईसाइयत में ईसा मसीह ने अपने लिए ईश्वर का बेटा होने का स्थान सुरक्षित कर लिया। अब बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का दावा था कि वह खुदा द्वारा भेजे गए इस्लाम के पैगंबर थे। इस्लाम में भी ये बात मोहम्मद पैगंबर साहब द्वारा कही गई है कि उन्हें खुदा द्वारा भेजा गया है और वो इस्लाम के पैगंबर हैं, वो इस्लाम का पैगाम लेकर के आए हैं। उन्होंने आगे और दावा किया कि कोई आदमी तब तक निजात मुक्ति नहीं पा सकता जब तक वह ये दो बातें स्वीकार नहीं करेगी, अर्थात कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब हैं और इस्लाम जो है वो अल्लाह ताला परम शक्ति का पैगाम है और वो पैगाम हमको मोहम्मद पैगंबर साहब के द्वारा लाया गया है, भेजा गया है, खुदा ने भेजा है। इस्लाम में रहकर मुक्ति की इच्छा रखने वालों के लिए यह स्वीकार करना आवश्यक है कि मोहम्मद साहब खुदा के पैगंबर हैं। इस्लाम में प्रत्येक मोमिन का, प्रत्येक मुसलमान भाई का ये विश्वास करना परम आवश्यक है कि निराकार परम शक्ति के दूत थे मोहम्मद पैगंबर साहब। कोई उनका पैगाम लेकर के आए थे तो अल्लाह ताला हमें दिखाई नहीं देता और उनके पैगाम को लेकर के हमारे बीच में मोहम्मद साहब आए थे। ये विश्वास करना परम आवश्यक है, अन्यथा आप सच्चे मोमिन नहीं कहे जाएंगे। इस्लाम में रहकर मुक्ति चाहने वालों के लिए यह भी स्वीकार करना आवश्यक है कि मोहम्मद साहब खुदा के आखिरी पैगंबर हैं। और यह भी इस्लाम कहता है कि ये हमारे मोहम्मद साहब जो हैं आखिरी पैगंबर हैं, इसके बाद में खुदा कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। इस प्रकार इस्लाम में मुक्ति केवल उन्हीं के लिए निश्चित है जो ऊपर की दो शर्तें स्वीकार करते हैं। अगर किसी ने ऊपर की दो शर्तों को नहीं माना तो उसकी मुक्ति नहीं होगी संसार से। इस तरह मोहम्मद साहब ने किसी भी मुसलमान की मुक्ति उसके द्वारा उन्हें खुदा का पैगंबर स्वीकार करने की अनिवार्य शर्त पर निर्भर करवाकर अपने लिए इस्लाम में एक विशेष स्थान बना लिया। इस प्रकार इस्लाम में भी मोहम्मद पैगंबर साहब का अपना विशेष एक स्थान है। जब तक कोई यह स्वीकार नहीं करेगा, ये विश्वास नहीं करेगा कि खुदा के पैगंबर हैं, तब तक वो मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकता, वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। और ऐसा भी नहीं वो दावा कर सकता कि अब कोई और पैगंबर पैदा हुआ। भगवान बुद्ध ने कभी भी ऐसा कोई शर्त नहीं दी। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में कोई ऐसी शर्त नहीं रखी। उन्होंने स्वयं को शुद्धोधन और महामाया के स्वाभाविक पुत्र होने के अतिरिक्त कभी कोई दूसरा दावा नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं परम शक्ति का भेजा हुआ दूत हूं या परमपिता परमात्मा का बेटा हूं या उसका कोई खास पैगंबर हूं, मुझे उन्हीं की वाणी अवतरित हुई है। उन्होंने स्वाभाविक रूप से कहा कि मेरा भी जैसे जनमानस का जन्म होता है उसी प्रकार, उसी प्रसव प्रक्रिया से, उसी प्रसव पीड़ा से मेरी माँ ने भी मुझे जन्म दिया है। मेरे भी पिता शुद्धोधन है और मेरी माया महामाया मेरी माँ है। और जिस तरीके से हर गरीब से गरीब, हर सामान्य से सामान्य महिला से लेकर के उच्च कुल तक की महिलाएं जो बच्चे को जन्म देते समय वेदनाएं सहन करती हैं, प्रसव पीड़ा सहन करती हैं, वो मेरी माँ ने भी स्वाभाविक की है। और जिस तरीके से धीमे धीमे आदमी का विकास होता है, मेरा भी उसी तरीके से विकास हुआ। और मैंने जो कुछ भी हासिल किया उसके लिए उन्होंने खुद परिश्रम किया, खुद जतन किए। ऐसा नहीं कि ईश्वर ने ही उन्हें सारी शक्ति दे करके भेजा
तो फिर उन्हें तप तपस्या करने की जरूरत नहीं थी, फिर उन्हें कोई परिश्रम और ध्यान चिंतन करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि नित्य अभ्यास से मनुष्य का विकास होता है। प्रत्येक मनुष्य अगर प्रयास करे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और संकल्प के साथ, तो वो अपनी मुराद को, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकता है। उन्होंने ईसा मसीह और मोहम्मद साहब की तरह कोई शर्त अपने उपासकों के सामने नहीं रखी। यही कारण है कि इतना प्रचुर ग्रंथ समूह रहते हुए भी हम बुद्ध के व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी प्राप्त कर। भगवान बुद्ध का जो साहित्य है बहुत विशद साहित्य है, लेकिन उसको क्यों नहीं पढ़ता कि आदमी को भय नहीं। इस्लाम में कहा जाता है जो मुसलमान मस्जिद में नहीं जाता, या तो दिन में 5 बार नमाज करे, नहीं करे तो दिन में 1 बार करे, फिर भी कम करे तो जुमे के दिन जाए, और खास त्योहार जो होते हैं, बड़ी जो ईदें होती हैं, उनमें तो जाना ही है, नहीं तो इस्लाम में उसके लिए कोई स्थान नहीं, वो मुसलमान नहीं हो सकता। इसी तरीके से ईसा मसीह के भी अगर जब तक ये विश्वास नहीं करेंगे, चर्च में नहीं जाएंगे, तब तक आप ईसाई नहीं हो सकते। लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा आप बुद्ध विहार में जाएं तो बढ़िया, न जाएं तो बढ़िया, मुझे माने तो न माने तो, आपका भला मेरी पूजा से नहीं होगा, अपपति का भाव से होगा। आपको मैं मार्ग लाता हूँ, यात्रा आपको तय करनी है, मंजिल तभी हासिल होनी है। मैं आपकी मंजिल है उसका मार्ग बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि आप मेरे लिए कोई यत्न करेंगे, मुझे कोई स्मरण करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, तो बिना यात्रा तय किए आप वहाँ पहुँच जाएंगे, ऐसा नहीं। इसलिए भगवान बुद्ध को लोग बहुत कम मानते हैं, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है भय बिन प्रीत नहीं होती। उसे डर दिखा दो तो तूने अगर अमुक पेड़ के नीचे सिर नहीं झुकाया, अमुक जगह की पूजा नहीं की, तो तेरा विनाश हो जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा, तेरा अनिष्ट हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो भय की वजह से मनुष्य पूजा करता है। भगवान बुद्ध ने मनुष्य के सामने कोई भय पैदा नहीं किया। और ये कहा जाए कि भगवान बुद्ध का साहित्य नहीं है, भगवान बुद्ध का जितना साहित्य है शायद ही किसी और का होगा, लेकिन भगवान बुद्ध के साहित्य को मध्यकाल में जला दिया गया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय थे, जिनमें 10-10, 20-20 हजार छात्र एक साथ अध्ययन किया करते थे, वहाँ स्वास्थ्य शिक्षा से लेकर के ज्योतिष शास्त्र से लेकर के अर्थशास्त्र तक की तमाम विधाओं में उच्च श्रेणी की शिक्षा दी जाती थी। विश्व स्तर के छात्र पढ़ने आते थे, बहुमंजिला बिल्डिंगें थी। लेकिन ये इतिहास का विषय है कि भगवान बुद्ध के उस साहित्य को इस देश में जला दिया गया, विनाश कर दिया गया। इसलिए भगवान बुद्ध का जो साहित्य है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, पंडित राव सांकृत्यायन को विदेशों से संग्रहित करना पड़ा, जो बर्मा में मिला, तिब्बत में मिला, थाईलैंड में मिला, जापान में मिला, लंका में मिला। यही कारण है कि इतना प्रचुर ग्रंथ समूह रहते हुए भी हमें बुद्ध की व्यक्तिगत जीवन के बारे में इतनी कम जानकारी प्राप्त है। जैसा कि ज्ञात है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति कॉन्फ्रेंस हुई थी। यानी भगवान बुद्ध के जीवन काल में कोई बुद्ध धर्म से संबंधित कोई साहित्य की रचना नहीं हुई, कोई ग्रंथ नहीं लिखा गया था। भगवान बुद्ध जो भी वाणी बोलते थे, भिक्षु संघ के जो भिक्षु थे वो स्वयं उसको कंठस्थ करते थे, उनका नित्य अभ्यास करते थे और घूम घूम कर उसका प्रचार करते थे। इसलिए भगवान बुद्ध की सभी देशनाएं, सभी उपदेश उन्हें कंठस्थ थे। और भगवान बुद्ध का जब महापरिनिर्वाण हुआ वो संसार से शरीर त्याग करके जब चले गए, तो उनके जाने के बाद में राजगृह
जो मगध राजा बिंबिसार की राजधानी थी, उसमें प्रथम बौद्ध संगति हुई तथागत बुद्ध के जाने के बाद दुनिया से। उसी संगति में महाकाश्यप अध्यक्ष थे। जो संगति आयोजित की गई भिक्षु संघ की, उसकी अध्यक्षता करी महाकाश्यप ने। और महाकाश्यप एक ब्राह्मण बहुत उच्च के ज्ञाता थे, अरहत थे भगवान बुद्ध के संग में। वो भी महाथेर हुए थे, परम शक्ति उन्हें भी प्राप्त हुई थी, परम आनंद की प्राप्ति हुई थी, बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी। आनंद और उपाली अन्य दूसरे लोग जो कपिलवस्तु के ही थे और जो जहाँ जहाँ भगवान बुद्ध गए प्राय हर जगह मृत्यु पर्यंत उनके साथ रहे, वे सब वहाँ उपस्थित थे। और जब महासंगति हुई भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में, भगवान बुद्ध के जाने के बारे में, तो जो उसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की और आनंद भगवान बुद्ध के अनन्य भिक्षुओं में से थी। और उपाली नाई, जिसे उन्होंने दीक्षित किया था अन्य राजकुमारों के साथ में, वो भगवान बुद्ध के हर समय साथ ही रहा करते थे। जहाँ जहाँ वो विचरण करते थे, जहाँ जहाँ धर्मोपदेश देने जाते थे, उनके वो साथ ही रहते थे। और जब तथागत बुद्ध के जाने के बाद में प्रथम बौद्ध संगति हुई तो ये लोग सब वहाँ मौजूद थे। लेकिन अध्यक्ष महाकाश्यप ने बने, उन्होंने आनंद से कहा कि वो धर्म को दोहराए। तब संगत कारकों ने पूछा कि क्या ये ठीक है? उन्होंने हाँ में उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब उस विषय पर प्रश्न करना समाप्त कर दिया। जब भगवान बुद्ध की वाणी को लिखने की बात आई और पहली संगत हुई जिसकी अध्यक्षता महाकाश्यप ने कही, और अध्यक्षता करते हुए उन्होंने आनंद से कहा, क्योंकि आनंद बहुत यादगार के तेज थे, तथागत ने जो जो कहा उन्हें हूबहू वही शब्द ज्यों के त्यों, कोई कोमा और हलंत का अंतर नहीं, कंठस्थ। तो उन्होंने कहा अब आप उन्हें दोहराएं संगत के सामने ताकि उसे लिपिबद्ध किया जा सके। उन्होंने आनंद से कहा कि धर्म को दोहराइए। तब संगत कारकों से पूछा गया क्या ये ठीक है? उन्होंने कहा हाँ मैं उत्तर दिया। उन्होंने ठीक है। महाकाश्यप ने तब उस विषय पर प्रश्न करना समाप्त कर दिया। तब महाकाश्यप ने उपाली से कहा कि वो विनय को दोहराई, यानी धम्म का जो उपदेश है जो लिखित किया गया वो आनंद के द्वारा, आनंद ने जो दोहराया गया वो लिखा गया। और जो उपाली ने विनय नियम रूल्स रेगुलेशन भिक्षु संघ के दिनचर्या क्या होनी चाहिए, जीवनचर्या क्या होनी चाहिए, ये विनय पिटक कहा जाता है। इस विनय को दोहराया उपाली ने। तब संगत कारकों से पूछा क्या यह ठीक है? उन्होंने कहा हाँ मैं उत्तर दिया। महाकाश्यप ने तब इस विषय पर प्रश्न करना समाप्त कर दिया। तब महाकाश्यप को चाहिए था कि वह वही संगत में उपस्थित किसी को तीसरा प्रश्न करते और आज्ञा देते कि भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं को बताएं। लेकिन महाकाश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धम्म और विनय के ही दो ऐसे विषय हैं जिन्हें संघ को सरोका है। यहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपनी ओर से कह रहे हैं कि जब संगत के बीच में कहा गया कि भाई धर्म के बारे में भगवान बुद्ध का जो धर्म है उसके जो महत्वपूर्ण सूत्राधार हैं आप उसके बारे में आनंद बताइए। और भिक्षु संघ से पूछा गया क्या भाई इसका दोहराया जाना ठीक है? उन्होंने कहा हाँ ठीक, और कोई प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं है, यही बताया जाए, यही लिपिबद्ध किया जाए। तो वो लिपिबद्ध हो गया धर्म के सूत्र जो है। और विनय क्या होना चाहिए भिक्षुओं का, भिक्षुणियों का, ये विनय पिटक भी लिखा गई, आचार संहिता में लिखी गई। तो इसके बारे में उपाली को पूछा गया तो उपाली ने बताया, वो लिखा गया। लेकिन भगवान बुद्ध के जीवन में महत्वपूर्ण क्या क्या और घटनाएं घटी इस विषय में प्रश्न नहीं किया ताकि कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल होती। लेकिन महाकाश्यप ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सोचा कि धर्म और विनय से ही इस विषय में जिससे संघ का सरोकार है। यदि महाकाश्यप ने भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं का ब्यौरा तैयार कर लिया होता
तो आज हमारे पास भगवान बुद्ध का एक पूरा जीवन चरित्र होता। भगवान बुद्ध के जीवन की मुख्य मुख्य घटनाओं का एक ब्यौरा तैयार करा लेने की बात महाकाश्यप को क्यों नहीं सुनी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जैसे बहुत सारे महापुरुषों के बारे में भगवान बुद्ध ने पूरा जीवन धर्म के खातिर घूम घूम करके व्यतीत किया, लेकिन उनके जीवन से संबंधित घटनाएं नहीं लिखी गई। इसका कारण उपेक्षा नहीं हो सकती। इसका केवल एक ही उत्तर है कि भगवान बुद्ध ने अपने धम्म शासन में अपने लिए कोई विशेष स्थान स्वयं नहीं रखा। फिर भगवान बुद्ध का स्थान क्यों नहीं रखा गया, महाकाश्यप ने इस बात को क्यों नहीं उनकी महिमा की, उनके व्यक्तिगत कार्यों की। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इसका अभी सवाल था और उसका समाधान करते हुए कहते हैं वो इसलिए नहीं कि जानबूझ के भूल की गई थी, बल्कि इसलिए कि भगवान बुद्ध ने अपना कोई विशेष स्थान नहीं रखा था कि मेरा ऐसा कोई पूजा नहीं करेगा, मुझको नहीं मानेगा या मुझको ऐसे मानेगा, तो उसका बखान किया जाता। भगवान बुद्ध ने मुक्ति का मार्ग, धम्म के सूत्र बता दिए। धम्म किस तरीका से काम करता है, धम्म का कैसे अनुसरण होता है, धम्म की क्या नीति और युक्तियां हैं वो बता दी। उसी से मनुष्य का कल्याण होना है, तो वो लिखवा ली गई। और किस तरीके से संघ को आगे बढ़ाया जाए, संघ में किस नियम नीति से रहा जाए, ये उपाधि के द्वारा विनय पट्ट बनवा लिया गया। भगवान बुद्ध द्वारा स्वयं को धम्म से पृथक रखने का एक और उदाहरण है उनके द्वारा अपना उत्तराधिकारी बनाना अस्वीकार करना। और भगवान बुद्ध ने अपने लिए इसलिए भी अपना विशेष स्थान नहीं रखा कि उसके बाद में उनके उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकारी पैदा हो जाते। उनके घर खानदान के बहुत से लोग थे संघ में, उनकी पत्नी भी थी, उनकी माँ भी थी, उनके भाई भी थे। अगर उनका विशेष स्थान होता तो भगवान बुद्ध के जाने के बाद में उनके उत्तराधिकारी धर्म के उत्तराधिकारी बन जाते। इसलिए उन्होंने अपना कोई स्थान नहीं रखा कि मेरे बनने के बाद में मेरे धर्म का कोई उत्तराधिकारी होगा, जैसा इस्लाम में हुआ। जो करबला इस्लाम में जो शिया सुन्नी का जो झगड़ा है वो हजरत मोहम्मद साहब का, हुसैन साहब का इसी बात का है। कुछ लोग उनके जमात के आधार पर मानते हैं और कुछ उनके वंशज के आधार पर मानते हैं। इसलिए शिया सुन्नियों का संप्रदाय पैदा हुआ। देखिए, भगवान बुद्ध ने अपने लिए कोई स्थान न रख करके आगे अपने परिवार में से कोई उत्तराधिकारी न होने का रास्ता हमेशा के लिए साफ कर दिया। हर बार